बच्चे वीडियो क्वालिटी 360 रखिएगा। हेलो बच्चा लोग, आ जाइए पूरे जोश और जुनून के साथ। आज हम लोग शुरू करते हैं इतिहास पढ़ना, आयरन एज, और भगाते हैं इतिहास के भूत थ्रू कॉन्सेप्चुअल हिस्ट्री पढ़ेंगे बच्चों। हम लोग बच्चे जानेंगे आज की आयरन एज क्या है। जो आज हम लोग बड़े बड़े महल तैयार कर लेते हैं ना पिलर के थ्रू, और पिलर में क्या डाला रहता है? रॉड। वो रॉड एक लोहा से बना होता है। और वो लोहा की शुरुआत कहाँ हुई? पहली बार मनुष्य आयरन का उपयोग भारत में कब किया? फर्स्ट यूटिलिटी जो है, उसकी उपयोगिता है, उसका साक्ष्य कहाँ मिला है ना बच्चे? इसको जानने का प्रयास करेंगे। और वो भी हम लोग तो किस क्लास को पढ़ रहे हैं बताइए? स्मार्ट क्लास, स्मार्ट हिस्ट्री को स्टडी करेंगे और इसका मल्टी डायमेंशनल यूज। तो आज हम लोग देखिए, इसमें ज्योग्राफी भी मेरा इंटीग्रेटेड है ना, इंक्लूड मैप के थ्रू हम लोग आज इतिहास को और अच्छे से जानेंगे, उन साइटों को जानेंगे जो आयरन एज का मुख्य साक्ष्य मिला है, जहां से हम लोग इस काल को जानते हैं बच्चे। तो मित्रों, आयरन है ना, जो आयरन का साक्ष्य मिला है अभी तक, जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे मिला है, वो पूरे इंडिया से मिला है, पूरी इंडिया से मिला है। तो पूरी इंडिया के विषय में उन साइटों को तो जानना पड़ेगा हम लोग को। और देखिए, ये है ना मैप के थ्रू जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं हमारे सिविल सर्विसेज की, ऑप्शनल में जो एंशियंट्स का जो पेपर बनाया जाता है ना, उसमें मैप के थ्रू साइट्स को पहचानने के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो अगर हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है, या फिर जो भी एसएससी के एग्जाम होंगे या फिर और कोई एग्जाम होंगे, उससे डायरेक्ट जो फैक्ट से क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन ही पूछ देगा कि आयरन एज भारत में कब माना जाता है, तो 1000 बीसी से 800 बीसी, मूलतः 800 बीसी को प्रमुख माना जाता है, लेकिन 1000 बीसी से 800 बीसी भारत में आयरन एज का काल है। तो फैक्चुअल जो एग्जाम है, डायरेक्ट जो फैक्ट से क्वेश्चन है, वहां पर भी, जो कॉन्सेप्ट से है वहां पर भी हमको इससे हेल्प मिलेगा। तो बच्चे, इस पे आप फोकस कीजिए और ध्यान दीजिए इस पे, और भगाइए इतिहास के भूत को, समझे? और जो आपके मन में जो भ्रांतियां बैठ गई है कि इतिहास क्या है, सिर्फ फैक्ट की क्लास से है, और इससे क्या होता है, हमको पढ़ते पढ़ते नींद आने लगता है, या फिर इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, उन चीजों को आप दूर कीजिए और साइंटिफिक हिस्ट्री पे ध्यान दीजिए। हम बताए होंगे पिछले क्लास में, जेबी बरी जो हिस्टोरियन थे, उन्होंने क्या बोला था? इतिहास साइंस है, न ज्यादा है न कम है। तो कुछ फैक्ट भी जानेंगे, कॉन्सेप्ट भी जानेंगे, और चलिए अब फोकस कीजिए क्लास पे। बच्चे, जो आयरन एज है ना, आयरन एज लोह काल, उसकी साक्ष्य 1000 बीसी से 800 बीसी में मिला है। जो पहली साक्ष्य जो उत्तर भारत में मिला है बच्चे, हमारे उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडिया, जो नॉर्दर्न प्लेन है ना, ये प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन, बिहार और यूपी वाला इलाका, इसी इलाका में भारतीय जो सभ्यता है, उस भारतीय सभ्यता में जो नॉर्दर्न इंडिया में है, सबसे पहले लोहा का यूज हुआ। क्योंकि आप जानेंगे, ये गंगा का मैदान है ना भारत में, इसी इलाका में सबसे पहले प्रोडक्शन शुरू हुआ, एग्रीकल्चर, खेती शुरू हुआ इस इलाका में। ये वाला इलाका जो प्लेन, सिंधु घाटी का प्लेन हो गया आपका, ये गंगा यमुना का प्लेन हो गया आपका, ठीक है ना, इस एरिया में। तो बच्चे, जो यूपी है, यूपी का एक जगह है, ठीक है, वहां पे जो जिला है, यूपी का जिला एटा जिला, एटा जिला में एक साइट्स मिली है अतरंजी खेड़ा। क्या मिला है? अतरंजी खेड़ा। वहां से उत्तर भारत में सबसे पहले जो साक्ष्य मिले हैं ना आपके लोहा का, यहीं पे मिला है, अतरंजी खेड़ा में, ठीक है। कौन सा जिला में है? ध्यान कीजिए, याद कीजिए, कौन सा जिला? एटा, ठीक है ना, यहां पे। तो इसको खोज सबसे पहले किसने किया? 1861-62 ईस्वी में। हाँ, ये वही काल है जब अंग्रेजों का शासन भारत में था, हम लोग गुलाम हो चुके थे उस समय। और आपको जान के हैरानी होगा, ये नहीं, अंग्रेजों ने अधिकतर आर्कियोलॉजिकल साइट की खोज की शुरू में, और खुदाई भी करवाई। तो जो अलेक्जेंडर प्रथम थे, इन्होंने
उसके साक्ष्य को यूपी के जो अतरंजी खेड़ा है वहां से प्राप्त किया। बच्चे और जानेंगे यूपी में और बहुत सारे साइट्स हैं। जैसे एक और साइट है यूपी में ही, हस्तिनापुर, जखेड़ा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो लोहा का फाल है ना, जो हम लोग अभी लोहे, जो अभी बैल के साथ में जो हल जोता जाता है गांव में ज्यादातर देखेंगे, उसमें जो लोहा का फाल लगता है ना, वो इसी समय यूज हुआ था फर्स्ट टाइम। है ना इंटरेस्टिंग। तो लोहे के फाल का साक्ष्य मिला है आपका जखेड़ा से। रोपड़ से मिले हैं साक्ष्य लोहा का, आलमगीरपुर से मिले हैं। तो हमारे ये हो गए यूपी। अब आते हैं बिहार। बिहार में जो चिरांद है ना, चिरांद से भी हमारे क्या मिले हैं, लोहे के साक्ष्य मिले हैं। ये तो हो गया उत्तर भारत का ये प्लेन वाला इलाका। अब हम लोग आते हैं राजस्थान वाला इलाका में, है ना। राजस्थान की जो आहड़ संस्कृति मिली है ना, आहड़, इसको हम लोग कांस्य युग में भी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे बच्चे, आगे क्लास में आएगा। तो जो आहड़ वाला इलाका है, इधर भी हमें मिला है क्या, साक्ष्य मिला है, आयरन का साक्ष्य। समझ रहे कि नहीं, आयरन के साक्ष्य इधर से मिले हैं बच्चे। अब आती है हम लोग, ये तो नॉर्दर्न इंडिया हम लोग पढ़ लिए, इनके मुख्य साक्ष्य जान लिए, जहां से इनके विषय में हम लोग की जानकारी मिलनी शुरू हुई लोहकाल के विषय में। बच्चे एक ना महान संस्कृति, महापाषाण संस्कृति, जो महापाषाण संस्कृति हमारी सदर्न इंडिया में मिली है, ठीक है। महापाषाण संस्कृति मतलब कि जो इनके कब्रगाह होते हैं ना, कब्र होते थे, वो बड़े बड़े पत्थरों से ढकी होती थी। इसके वजह से जो इस समय 1000 BC के आसपास सब लगभग साइट्स मिले, इस वजह से इसको महापाषाण संस्कृति कहते हैं। महापाषाण संस्कृति, समझे। तो जो महापाषाण संस्कृति है, इस काल में सबसे ज्यादा भारत में लोहे के यूज हुआ, लोहे का, आयरन का यूज के साक्ष्य मिले हैं। वहां से हथियार आपको मिले हैं, तीर धनुष के साक्ष्य मिले हैं आपके, और लगभग जो उस समय की चीजें, वहां के मनुष्य जो उस समय की चीजें यूज कर रहे थे उस समय काल के दौरान, वो चीजें हमें मिले हैं। मध्य प्रदेश की जो मालवा संस्कृति है ना, मालवा वाला क्षेत्र, उस क्षेत्र में भी अगरिया जनजाति होती थी। कौन सी जनजाति, अगरिया जनजाति। इन्होंने लोहे का जो हथियार है, उसके कुछ साक्ष्य इन जनजातियों के द्वारा जो बनाए जाते थे, उसके कुछ साक्ष्य इस इलाके में मिला है। तो इस जो अगरिया जनजाति के अभी भी देखिएगा कुछ लोग लोहे के काम करते हैं। मध्य प्रदेश का है ये इलाका, उज्जैन में भी मिले हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग माहुरझारी, ठीक है। माहुरझारी जो है कहां पे, महाराष्ट्र में। माहुरझारी महाराष्ट्र में है। यहां से कुल्हाड़ी के इस्पात, ठीक है, कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है। और वो इस्पात से, और जानते हैं जो इस्पात बना था उस समय काल के, जो इस्पात था, उस इस्पात में ना लगभग 6% कार्बन कार्बन का जो उपलब्धता पाई गई है बच्चे, उपलब्धता उस समय। तो इस्पात बनाने के साथ, इस्पात बनाने के तरीके हम लोग काफी पहले ही जान चुके थे, बशर्ते कि मशीन में हम लोग नहीं जानते थे, जो बाद में आधुनिक काल में हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो अगरिया जनजाति भी इस्पात के विषय में जानती थी, ठीक है। और आते माहुरझारी जो महाराष्ट्र है, यहाँ पर भी कुल्हाड़ी जो मिला है, उसमें भी इस्पात का साक्ष्य मिला है, ठीक है। इस्पात होने का कि जो लोहा कुल्हाड़ी था वो इस्पात से बना था ये इसका। लेकिन ये संबंध, माहुरझारी का संबंध महापाषाण काल के समय के आसपास किया है। अब बच्चे हम लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत में और सारे जो साक्ष्य मिले हैं दक्षिण भारत में 1000 BC के आसपास के। तो जैसे कि कर्नाटका में आते हैं, तो कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है हावेरी डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, हावेरी डिस्ट्रिक्ट। वहां एक जगह है हलूर से मिला है तीर और भाला। क्या मिला है, तीर और भाला मिला है, जो लोह काल की है। अब आते हैं हम लोग तमिलनाडु।
तमिलनाडु के जो ये वाला इलाका है ना, वहां से एक जगह है पेरुम्बूर, तो पेरुम्बूर से भी कुछ साक्ष्य मिले हैं जो महापाषाण काल के मुख्यतः है। आदिचलनूर ये भी तमिलनाडु में है। तो इन इलाकों से हमें लोहे के साक्ष्य मिलते हैं बच्चे, लोहे के साक्ष्य मिलते हैं, लोहे के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी हमारे जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका, इधर से ज्यादा साक्ष्य नहीं मिल पाए हैं। ज्यादातर साक्ष्य जो मिला हमारे महापाषाण काल से ये है, और उत्तर प्रदेश के यूपी, उत्तर प्रदेश के जो ईटा वाला जिला है वहां से मिला है। झारखंड से भी मिले हैं कुछ, जैसे झारखंड में एक जनजाति थी असुर जनजाति, इनका भी संबंध लोहा के हथियार बनाने से था, ठीक है। तो ये सब हमारे साक्ष्य मिले हैं। तो बच्चे आज हम लोग क्या जाने, लेकिन अभी तो हम लोग मूल चीज पे ध्यान देंगे कि जो हमारे साहित्यिक स्रोत हैं, ये तो हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो गए, लेकिन कुछ जो साइट्स, जो कुछ बातें और पता चलते हैं वो हमारे साहित्यिक स्रोत से भी पता चलता है। समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे कि आप जानते होंगे कि इतिहास के जो साक्ष्य होता है, इतिहास के साक्ष्य को, जो इतिहास लिखा जाता है वो 3 स्रोतों के आधार पर लिखा जाता है। एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स, एक आपके हो गया नोबेल्स जो साहित्य मिले साहित्यिक स्रोत उससे, और एक विदेशी स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में जो मिले आपके वाजसनेयी संहिता, वाजसनेयी संहिता में भी लोहा और तांबा यूज करने की बात सामने आई है। लोह के लिए जो हुआ है, ठीक है ना, वो लोह शब्द यूज हुआ है तांबा के लिए, और श्याम शब्द यूज हुआ है लोहा के लिए, ठीक है, लोहा के लिए यूज हुआ है। अथर्ववेद में भी जो मिलता है हमें श्यामयस का मतलब होता था लोहा धातु। ऐसा हिस्टोरियन अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना। एक ना बहुत ही फेमस इतिहासकार हैं, बहुत ही फेमस हैं, इरफान हबीब। वो कहते हैं कि अगर हिती सभ्यता जो है, हिती सभ्यता की बात छोड़ दें, जो हिती सभ्यता में सबसे पहले लोहा का यूज होने के बाद मिला है, उसका जो 1800 से लेकर 1200 के समय काल है हिती सभ्यता की, हिती सभ्यता की जो एशिया माइनर में थी, उसमें 1300 ईसा पूर्व में सबसे पहले इन लोगों ने अपने तलवार या फिर जो भी अपने हथियार या उपकरण बनाने के लिए सबसे पहले लोहे का यूज किए थे, ठीक है ना। लेकिन तो वही इरफान हबीब कहते हैं कि अगर हिती सभ्यता और एशिया माइनर के इस साक्ष्य को छोड़ दिया जाए तो भारत में लगभग 1000 से 800 ईसा पूर्व में ही शुरू हुए हैं क्या, लोहे का यूज। तो ये बात था इरफान हबीब की। तो इसी तरह से भारत के लोह काल के विषय में अंग्रेजों ने प्रकाश डाला, इसके भारतीय हिस्टोरियन, आधुनिक काल के हिस्टोरियन ने इसे आगे बढ़ाया, और ये थे हमारे आयरन काल, ठीक है, आयरन एज था, जो जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा एग्जाम में है। इसका समय काल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके साइट से पूछे जाते हैं। सबसे भारत में ज्यादातर कौन सी संस्कृति ने इसका यूज किया, तो महापाषाण संस्कृति ने। तो बच्चे ये थे हमारे आयरन एज। हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीख चुके हैं यहाँ पे, और इसके साइट्स भी जान चुके हैं थ्रू मैप। तो आज के क्लास हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं बच्चे, आगे बने रहिए, और आगे हम लोग सीखेंगे कांस्य युग, ठीक है। तब तक के लिए वेट कीजिए, थैंक यू, और आगे क्लास में फिर आइएगा और सीखिएगा आप क्या, कांस्य युग। तो बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।